ये देख रहे हो, दिस इज द एक्चुअल पेज जिसमें मैंने अपने AIR 1 होने की कैलकुलेशन करी थी। एंड बिलीव मी, इस वीडियो के बाद आप भी AIR 1 बनने के एक स्टेप क्लोजर आ जाएंगे। वेल टू टेल यू, यू आर वॉचिंग सिमी साइड AKA सिमरन ठाकुर एंड आई एम अ सेकेंड ईयर BCom ऑनर्स स्टूडेंट studying at Shriram College of Commerce, Delhi University. Surprise of the video, accounts boards plus accounts CUET, दोनों ही केस में आपको मेरा ये वाला एक्सपीरियंस बहुत कम आएगा। वीडियो में होने वाली है 4 दर्दनाक assumptions बट विद सॉल्यूशंस जिसे मैंने फॉलो करके कर लिया अकाउंट्स में 100 परसेंटाइल स्कोर। तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट दर्दनाक assumption के साथ, जो कि है जैसे कि आप लोग एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हो, चाहे वो बुक TS ग्रेवाल हो या फिर DK गोयल हो। आप एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 15 to 30 डेज लगा देते हो, कंसिडरिंग कि आप उस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन करते हो, जिसके बाद आप अपना नेक्स्ट चैप्टर भी उसी तरीके से स्टार्ट करते हो एंड उसे भी ख़त्म कर लेते हो। बट आफ्टर दीज 15 डेज जब आप अपने पहले चैप्टर पे स्विच होते हो, तब आपको वो सारे कंसेप्ट्स एंड वो सारे क्वेश्चंस का सल्यूशन याद ही नहीं आता है। एंड इसका रीज़न है लैक ऑफ रिविजन। मेरे केस में ये होता था कि इफ़ आई हैव कंप्लीटेड एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड अब मैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे स्विच हो रही हूँ, तो मेरे ट्यूटर मुझे फर्स्ट डे ऑफ रिटायरमेंट स्टार्ट करने के 8 क्वेश्चंस ऑफ रिटायरमेंट कराते थे, बट होमवर्क में 2 क्वेश्चंस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर भी देते थे एज अ होमवर्क कि हाँ इसे करके लाना है। तो इसी तरह मैंने अपने TS ग्रेवाल के सारे चैप्टर्स के अराउंड सारे क्वेश्चन किसी स्टोरी बुक की तरह कंप्लीट किए थे एंड दैट्स वाई मेरी फाउंडेशन नॉलेज ऑन दिस बुक एज वेल एज द कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। वैसे अगर आप क्लास 11th या फिर 12th के स्टूडेंट हैं एंड फ्यूचर में CA, CFA या फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे रोल्स पे काम करना चाहते हैं, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अकाउंट्स या फिर बिजनेस स्टडीज़, इन सारे कॉमर्स कोर सब्जेक्ट्स पे आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो। यहीं पे आपकी हेल्प करता है कॉमर्स वाला, जो कि देता है आपको फुल प्रिपरेशन फॉर अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथ्स। कॉमर्स वाला ने रिसेंटली क्लास 12th एंड 11th के लिए न्यू बैचेस शुरू करे हैं, जिसे आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस इंडिपेंडेंस डे अपनी पढ़ाई को दे एक नई उड़ान, क्योंकि PW लाया है एकदम मेगा डिस्काउंट्स सिर्फ आपके लिए। अब आपको मिलेंगे अनबीटेबल प्राइसिंग ऑन ऑल बैचेस बट फॉर लिमिटेड टाइम। एंड आपको पता है इनके लास्ट ईयर बैच के रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हैं, जिसमें से एक बच्चे के तो 99% भी आए हैं एंड 300 स्टूडेंट्स से ज़्यादा बच्चों ने 95% से ज़्यादा स्कोर किया। तो मतलब जाओ एंड एनरोल राइट नाउ एंड कर लो अपनी पक्की तैयारी। इसमें मिलेंगे आपको हार्ड कॉपी बुक्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, एक्सेस टू अपकमिंग बैचेस, subjective test with analysis, 24/7 doubt support, then live and recorded lectures with unlimited views and weekly assignments and daily practice problems। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन होती है एकदम ऑन द पॉइंट। क्लास 11th एंड 12th रेगुलर बैचेस जो कि ₹12,000 के थे, अब वो कम होके मिल रहे हैं सिर्फ ₹3,178 में। एंड क्लास 11th एंड 12th प्रो बैचेस जो कि ₹18,000 के थे, वो अब कम होके मिल रहे हैं सिर्फ ₹6,478 में। इतना तो आपकी इंडिविजुअल कोचिंग एक महीने में लेती है। आई डोंट थिंक इतने अफोर्डेबल प्राइजेस पे सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने वाला कोई भी कोर्स आपको मिलने वाला है। तो देर मत करो एंड अभी यूज़ करो मेरा कूपन कोड SIM200 टू गेट ₹200 ऑफ। बैचेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो दर्दनाक assumption 2, स्टार्टिंग में ना मैंने बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंटली पढ़ाई करी थी। स्टार्टिंग में पार्टनरशिप, गुडविल एंड एडमिशन ख़त्म करके आई टुक अ गैप ऑफ 15 डेज एंड उसके बाद व्हेन आई स्विच टू द सेम चैप्टर्स, तो मुझे उनके क्वेश्चन सॉल्व करने में लिटरली डर लग रहा था, क्योंकि क्लास एंड ट्यूशन में तो सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा था। मुझे लगता था कि बिना पुराने चैप्टर्स किए न्यू चैप्टर्स नहीं कर सकते एंड बिलीव मी दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक एंड लाई। सी, चैप्टर पार्टनरशिप आपका फाउंडेशन बनाता है फॉर क्लास 12th अकाउंट्स के लिए। वही आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर कर लिया तो आगे के चैप्टर्स जैसे कि रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन फुल टू कॉपी पेस्ट होते हैं। एंड बिलीव मी, ये मुझे तब समझ आया जब मैंने एक्चुअली में उस चैप्टर को किया। अगर एक पर्टिकुलर चैप्टर में 70 क्वेश्चंस भी है ना, तो आराम से मान लो कि 20 to 25 क्वेश्चंस पिछले चैप्टर के कुछ ना कुछ कनेक्शन में होते हैं, या तो उनके कुछ ऐसे स्टेप
स्टेप्स है जो कि काफ़ी कॉमन है एंड हैज़ टू बी रिपीटेड नो मैटर व्हाट। इसीलिए अगर क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है या फिर न्यू कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है तो पुराने क्वेश्चंस को लेके बैठने की जगह उस न्यू चीज़ पे भी अपना फोकस डालो एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल। बिलीव मी, एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। दर्दनाक अजम्पशन 3, अकाउंट्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप एग्जाम से 2 दिन पहले बैठ के रिवाइज कर रहे हो और 95+ लेके आ रहे हो, बिकॉज इसमें बिजनेस या फिर इकोनॉमिक्स की तरह कोई थ्योरी या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, बट इसमें इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स है जो कि आपको हर दिन रिवाइज करने होंगे एंड इम्प्लीमेंट करने होंगे, उन्हें समझना होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता। इसीलिए मुश्किल क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आपको डेली टारगेट्स, लाइक मैं क्या करती थी, हो सकता है मैं डिसोल्यूशन चैप्टर कर रही हूँ तो उसके साथ आई यूज टू मेंटेन कि मैं पार्टनरशिप एंड एडमिशन चैप्टर ना भूल जाऊँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाता है टाइम का। इसीलिए डिसोल्यूशन करते करते 2 या 3 क्वेश्चन कर लिए पार्टनरशिप के, रिटायरमेंट करते करते 2 या 3 क्वेश्चन कर लिए एडमिशन के। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बिलीव मी, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन की ज़रूरत नहीं होती। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप यहाँ तक आ गए हो, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया कि आप बाकी 98% से एक्चुअली में आगे निकल चुके हो। सो द पॉइंट इज द मिस्टीरियस डायरी। हमारे सीए पराग गुप्ता सर ने कहा है कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट नहीं होता, उस पर्टिकुलर चैप्टर की पर्टिकुलर टॉपिक का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए आपको एक फियर लिस्ट बनानी है जिसमें वो हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का वो क्वेश्चन अलॉन्ग विद द सोल्यूशन, जिससे आपको डर लगता है वो नोट डाउन करना है, जिसमें आपको डिफ़िकल्टी होती है या फिर आपको लगता है कि आप इसमें काफ़ी फ्रीक्वेंटली मिस्टेक कर सकते हो। इससे आपकी कमज़ोरी आपकी आंखों के सामने लिखी होगी एंड आप उसको अपने एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर पाओगे। एंड एग्ज़ाम पास आने तक जब आपकी इस फियर लिस्ट की हर एक टॉपिक पे टिक मार्क लग चुका होगा ना, तब समझ जाना दैट यू आर नो मोर एन एवरेज स्टूडेंट। होप वीडियो पसंद आई होगी गाइज, एंड प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट सेक्शन वीडियो अच्छी लगी है, एंड साथ में जुड़ना है टिल फ्यूचर एंड एवरीथिंग। तो यू कैन सब्सक्राइब टू समीज साइड एंड डोंट मिस एनी काइंड ऑफ नोटिफिकेशन, तो बेल आइकन भी प्रेस कर दे। नेक्स्टली इफ यू नीड सम अदर गाइडेंस एज वेल, प्लीज़ लेट मी नो in the comment section itself. I'll release a poll and you'll get the video right here. Thank you so much. Stay tuned to Sami's side. Bye.